ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक बार समझ गए क्वाड्रिलेटरल क्या है? सब समझ गए क्या है? चार साइड्स का पॉलीगन है। कितनी उसमें साइड्स हैं? चार। कितने एंगल्स हैं? कितने वर्टिसेस हैं? कितने डायगोनल्स हैं? और एंगल सम कितना है? 360 इंटरनल एंगल सम। ठीक है, वैसे तो एक्सटीरियर भी है लेकिन अपन फोकस करेंगे इंटरनल पे, है ना। इंटरनल एंगल सम कितना है? 360। अब ये तो हो गई क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन वगैरह सब। अब कितने प्रकार के होते हैं? तो वैसे तो कैटेगरी इसकी जो है खत्म नहीं होती, होते जाते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली हमको हमारे कोर्स में 5-6 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स को बड़ी डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले प्रकार का क्वाड्रिलेटरल डालेंगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम। लिखो एक बार, जो लिखा हुआ है वो लिखो, फिर समझाते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite sides is parallel करो। ग्रामेटिकल मिस्टेक है, एक पेयर तो पैरेलल है आपस में, is parallel and the other pair, ये अदर है, and the other pair of opposite sides and the other pair of opposite sides is non-parallel, is non-parallel। एक पेयर पैरेलल, एक पेयर नॉन पैरेलल। ये देख पा रहे हो? ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा सा बनाऊं क्या? चलो अच्छा सा बना देते हैं। कुछ ज्यादा ही छोटा बन गया ना। थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये ट्रेपेजियम है, ABCD। बना लिया सबने? ठीक है, अब सुनो, लिख भी लिया सबने? डेफिनेशन भी लिख ली? क्या सीखा आपने? क्या लिखा? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर, एक जोड़ा तो पैरेलल हो और एक जोड़ा नॉन पैरेलल। अब पहले तो ये बताओ पैरेलल होने का मतलब क्या होता है और नॉन पैरेलल होने का मतलब क्या होता है? पैरेलल नॉन पैरेलल क्या मतलब है? पैरेलल मतलब ना ना जो कभी भी एक दूसरे से ना मिले, जो कभी भी एक दूसरे से ना मिले। जैसे कि ये एक लाइन ले लो, ये एक लाइन ले लो, इनके बीच का गैप अगर बराबर रहेगा तो ये सीधी सीधी चलती जाएंगी, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी, तो इनको क्या कहेंगे? ये है पैरेलल। क्या कहेंगे? और जो मिल जाए, जैसे ये मिल गई, इंटरसेक्ट हो गई, तो इनको क्या कहेंगे? नॉन पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर नॉन पैरेलल लाइंस। तो इस क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की साइड्स को पकड़ो, तो एक आमने सामने की साइड ये पकड़ी ABDC, ये पैरेलल है। आप इसको कितना भी आगे खींचो, इसको भी कितना भी आगे खींचो, चाहे से इस साइड खींच लो चाहे से उस साइड खींच लो, ये कभी नहीं मिलेंगी। तो एक पेयर तो पैरेलल है, लेकिन दूसरा पेयर जो है आगे खींचने पर मिल जाएगा। जैसे इसको मैं आगे खींच लूं और इसको मैं ऐसे आगे खींच लूं तो ये मिल जाएगा ना यहाँ पे। तो दूसरा पेयर, ये वाला पेयर जो है वो नॉन पैरेलल है। समझ में आई? एक पेयर तो पैरेलल रहेगा, यानी कभी भी नहीं मिलेगा, और वो कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही वाला पैरेलल और यही वाला नॉन पैरेलल, उल्टा भी हो सकता है, ये वाला पैरेलल और वो वाला भी नॉन पैरेलल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अपन जनरली ऐसा बनाते हैं भाई हमारी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन ट्रेपेजियम ऐसा भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे देखो, अगर मैं ऐसे बना दूं, ये वाला तो पैरेलल बना दूं और ये वाला नॉन पैरेलल बना दूं, तो ये भी ट्रेपेजियम है भाई। अब की बार ये पैरेलल है, इसको ऊपर नीचे कितना भी खींचो नहीं मिलेंगे, और ये दोनों पेयर मिल सकते हैं आगे अगर बढ़ाएं तो इधर ये दोनों इंटरसेक्ट हो सकते हैं। समझ में आई बात?
तो कोई सा भी एक पेयर पैरेलल और एक पेयर, क्या कहोगे इस क्वाड्रिलेटरल को? ट्रेपेजियम। ठीक है, समझ गए आप। ABCD, हाँ सीधे, हाँ हाँ भाई, उस जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसी डायरेक्शन में तो खींचेंगे। जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रही है, देखो ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसी डायरेक्शन में तो प्रोड्यूस होगी ना। लाइन क्या होती है? सीधी होती है। तो अगर लाइन मैंने ऐसे खींच दी तो अब ये इसी डायरेक्शन में आगे प्रोड्यूस होगी। अगर मैं इसको ऐसे सीधा खींच दूं, आप कह रहे हो कि सर इसको ऐसे सीधा खींचो, तो फिर ये BC थोड़ी ना, ये तो दूसरी लाइन हो गई, ये अलग लाइन हो गई और ये अलग लाइन हो गई। ये तो एंगल बदल गया तो दो अलग अलग लाइन हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। अगर वो एक ही लाइन है तो वो सीधी उसी डायरेक्शन में जाएगी। हाँ, D और C को प्रोड्यूस करूं, इंटरसेक्ट नहीं होगी, मतलब आगे प्रोड्यूस करूं, नहीं होगी। आप ऐसा कह रहे हो? अच्छा, ये आगे इंटरसेक्ट नहीं होगी, डी से नहीं, किसी भी एक छोर से इंटरसेक्ट हो जाए। डी से तो नहीं होंगी, डी से तो और दूर दूर जाएंगी, लेकिन ए और बी से तो मिल रही है ना। किसी भी एक कोने से अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो इंटरसेक्टिंग मानी जाएगी। जरूरी नहीं है दोनों कोनों से ही मिले। समझ में आई बात? ऐसा जरूरी नहीं है दोनों कोनों, और वैसे भी एक कोने से मिलेगी यार, दो से तो कैसे मिलेगी? अगर लाइन मिल रही है तो एक कोने से मिलेगी, अब ये कोना तो दूर ही जाएगा। अगर इधर प्रोड्यूस करोगे तो ये तो कॉमन सेंस की बात। ठीक है जी, तो ABCD एक ट्रिपेजियम हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। हेयर AB तो पैरेलल है DC के, और AD जो है BC के नॉन पैरेलल है। एक जोड़ा पैरेलल, एक जोड़ा नॉन पैरेलल। ठीक है, AB इज पैरेलल टू DC एंड AD, हाँ चाहो तो साइन भी बना, नहीं कोई साइन नहीं होता, लिखना ही पड़ेगा नॉन पैरेलल। तो इसीलिए मैंने दोनों लिखे। अगर मेरे को केवल एक ही चीज लिखनी होती ना बेटा कि पैरेलल है, तो मैं साइन बना के ही लिख देता। कैसे? AB पैरेलल DC। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं इसको साइन बना के लिख दूंगा तो फिर नीचे वाले को क्या करूंगा? नॉन पैरेलल का तो कोई साइन होता ही नहीं है, तो फिर नीचे वाले को पूरा ही लिखना पड़ता। मैंने कहा ऊपर वाले को भी लिख दो। ठीक है, हाँ जी, AD इज नॉट पैरेलल टू BC। चलें आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की तरफ, पैरेललोग्राम। और यहां से असली कहानी शुरू होती है। ट्रेपेजियम तो बस एक्स्ट्रा में ही रहता है, बस नॉलेज वाइज ही रहता है। ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस भी कमी है, बस इतना सा याद रखना होता है कि एक पेयर पैरेलल और एक पेयर नॉन पैरेलल। असली कहानी यहां से शुरू होती है, पैरेललोग्राम। इसका एरिया वेरिया निकालने के खूब फॉर्मूले होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में एरिया से रिलेटेड चीजें ही नहीं है। वो आएंगी आपके हीरोन्स फॉर्मूला में, 12th चैप्टर में, वहां बता दूंगा मैं सबका फॉर्मूला। ठीक है ना? यहाँ पे केवल उसको उसको एनालाइज करो, वो फिगर क्या है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एनालाइज करो। एरिया वेरिया भी नहीं देखेंगे, है ना? हाँ जी, देखो पैरेललोग्राम, बेटा असली कहानी यहाँ से शुरू हो रही है, ध्यान से सीखना। ये पैरेललोग्राम क्या है? ये पैरेललोग्राम सारी मतलब अवस्था को बदल देता है क्वाड्रिलेटरल की। ये बड़ा ही स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरलों का फेवरेट है, मतलब क्वाड्रिलेटरल में का हीरा, ये हीरा चुन के निकाला है इसको बड़े। ठीक है, इसके इतने सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखो सुनो, क्वाड्रिलेटरल जिसमें दोनों पेयर ही पैरेलल हो और इक्वल भी हो। अच्छा, ये इक्वल वर्ड, तो इक्वल वर्ड को एक बार आप साइड में रखो। पहली चीज तो पैरेलल हो, क्या हो? अभी अभी क्या सीखा था? ट्रेपेजियम क्या था? एक पेयर पैरेलल, एक पेयर। पैरेललोग्राम क्या कहता है? मेरे को तो दोनों ही पेयर पैरेलल चाहिए, और जब मैं उन दोनों पेयर को पैरेलल करने जाता हूं, भाई तेरी रिक्वायरमेंट है तेरे को दोनों पेयर पैरेलल चाहिए, तो मैं चल दोनों पेयर पैरेलल करने जाता हूं। जैसे मैं इस तरह का फिगर बनाता हूं कि दोनों पेयर पैरेलल बने, वो ऑटोमेटिकली इक्वल भी बन जाते हैं। तो इक्वल होना इसकी मेन प्रॉपर्टी नहीं है। इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? दोनों पेयर पैरेलल। लेकिन वो बनाते टाइम आप ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा पैरेललोग्राम बना नहीं सकते कि जिसमें दोनों पेयर तो पैरेलल बनाओ पर इक्वल ना बनाओ। इक्वल भी बनेंगे, अपने आप ही बनेंगे। तो उसकी सेकेंडरी रिजल्ट एक तरीके का वो, तो उसका आप याद करने के लिए अपन याद रख लेते हैं कि पैरेललोग्राम के आमने सामने की दोनों साइड्स पैरेलल हैं और दोनों साइड्स इक्वल हैं। लेकिन उसका नाम तो सुनो, पैरेलल। उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? पैरेलल लेगा वो, है ना? पैरेललोग्राम इसका मेन नाम है। कई बच्चे तो पेडेलेलोग्राम भी बोलते हैं, पेडेलेलोसोग्राम ऐसे कुछ सुना था मैंने। हाँ बताइए क्या पूछ रहे थे आप गायत्री?
ट्रेपेजियम में इक्वालिटी का कोई रोल ही नहीं है, हो जाए तो ठीक, ना हो मतलब कोई स्पेसिफिक बात है नहीं कि इक्वल करनी है या नहीं करनी है, इत्तेफाक से हो जाए तो हो जाए, ठीक है ना। यहां पर भी इक्वल करना नहीं था, करना तो पैरेलल ही था। आप सोचो, देखो देखो बेटा, ध्यान से देखना इधर, मैं ट्रेपेजियम बनाता हूं, चलो पहले की तरफ, ये ट्रेपेजियम है ये वाला पेयर पैरेलल और ये वाला पेयर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने कहा यार ट्रेपेजियम में मजा नहीं आया, पैरेललोग्राम बनाते हैं अपने, तो वो तो पैरेलल है ही सही, ये वाला पेयर तो पैरेलल है ही सही, इसको छेड़ो ही मत, इसको पैरेलल करना है। तो मैंने इसको ये जिस अंदाज में जा रहा है, इस लाइन को भी मैंने कहा इसको भी इसी अंदाज में भेजो यार। तो मैंने क्या करा, ये बीच वाली लाइन हटा दी, दोनों हट गई क्या, तू तो रे, ये तो हट गई, बीच वाली हटा दी, और मतलब जो बीच वाली लाइन यूं जा रही थी ना, उसको मैं यूं भेज रहा हूं, उसकी सीध में, इसकी सीध में भेज रहा हूं। तो जब मैंने ऐसा करना चाहा, तो ये और ये और ये और ये, तो देखो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से जितना आगे है, वो वाला पॉइंट उससे उतना ही पीछे है। ये वाला कोना आप सीधे उसकी सीध देखो, ये इसका इससे जितना आगे है, वो नीचे वाला कोना उतना ही पीछे हो गया, इसीलिए ये दोनों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। ये का यही काम इधर हो रहा है, ये का यही काम इधर हो रहा है। अगर इसको थोड़ा सा घुमा के देखो, अब 3D में देखना पड़ेगा आपको, कि ये वाला कोना, अब आप उसको ऐसे देखोगे तो पता चलेगा ना, ये वाला कोना इससे जितना पीछे है यूं, ये वाला कोना उससे उतना ही आगे मिलेगा। अब आप ऐसे करके देखोगे, सीधा करके देखोगे तो समझ आएगी ये बात, ठीक है। आप घर पे ट्राई करना, आपको पैरेलल बनाने, ये दो साइड्स पैरेलल बनाई, देखो इधर देखो, चलो ये दो साइड्स पैरेलल, दो लाइंस पैरेलल है मान लो, ये भी दो लाइंस पैरेलल है मान लो, तो यहां से लेके यहां तक ये ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया। अरे अपने आप साइड्स इक्वल बनेंगी, चांस ही नहीं है कि नहीं बने। हाँ ऑपोजिट की बात किसमें, रेक्टेंगल की बात अभी बाद में करेंगे, एक बार साइड में पटको, भूल जाओ कुछ रेक्टेंगल होता है। देखो एक चीज समझो, अभी तो क्या है, आप लोग शहरों में रहते हो, पुराने जमाने में गाँव में कुएं से पानी भरने जाना पड़ता था, अभी भी कई जगह जाना पड़ता होगा। तो आप सपोज करो एक आंटी जी, दो आंटी जी हैं, एक आंटी जी खाली बाल्टी लेके जा रही हैं और एक आंटी जी ऑलरेडी भरी हुई बाल्टी लेके जा रही है कुएं से पानी भरने, कुएं में पानी भरने जा रही है। एक तो खाली बाल्टी लेके जा रही है आंटी जी, और दूसरी क्या जा रही है, घर से भर के लेके जा रही है। तो नहीं हाँ ऐसे मान लो, तो वापस फायदे में कौन रहेगा, जो खाली लेके गया वो तो कुछ लेके आएगा अपने घर, जो ऑलरेडी भर के लेके गया है वो कुछ ला पाएगा। तो उसको कुछ अगर लाना है तो अपना सारा कचरा घर पे ही, मतलब अपना सारा जो भी बाल्टी का पानी है वो घर पे ही रख के जाना पड़ेगा। तो कुछ नया लेना है तो पुराने ज्ञान को पहले साइड में रखो, ऑलरेडी भरे हुए आओगे तो कुछ ले नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो एक बार रेक्टेंगल भूल जाओ, कुछ होता ही नहीं है, आपने कभी सुना ही नहीं है क्या होता है रेक्टेंगल। अभी केवल फोकस करो पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम की आमने सामने की दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, ये है इसकी मेन प्रॉपर्टी, आमने सामने की कह रहा हूं मैं, अपोजिट पेयर है ना, तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल भी हो जाती है, क्योंकि जब मैं वो बनाने लगा तो अपने आप इक्वल हो गई। तो इसीलिए अब अपन ऐसे याद रख लेते हैं कि पैरेललोग्राम क्या है, आमने सामने की दोनों साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। अब हमने ऐसे याद रखना शुरू कर दिया, क्योंकि बिना इक्वल के पैरेलल भी नहीं बन सकती। सपोज करो, देखो मैं कहूं यार इसको इक्वल नहीं बनाते हैं, ये AB है, ये CD है, मैं D पॉइंट को यहाँ खिसका देता हूँ, CD को छोटा करते हैं यार, इक्वल नहीं बनाते हैं। तो CD को जब आप छोटा करोगे तो ये तो इससे भिड़ जाएगा, फिर पैरेलल नहीं बनेगा। तो पैरेलल बनाना है तो इक्वल बनाना पड़ेगा, या इक्वल बनाना है तो पैरेलल बनाना पड़ेगा, कैसे भी समझ लो, ठीक है। अभी क्लियर है, मेन प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, क्या एंगल बोला अभी तक मैंने कभी, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, दोनों पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और पैरेलल होने के साथ साथ वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब जैसे ही मैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल करता हूं ना, ट्राइंगल में भी तो होता था, ट्राइंगल में सुना था अपन ने, जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते थे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल करते थे तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल हो जाते थे। तो इसमें भी आप दो दो पेयर ऑपोजिट के इक्वल कर रहे हो,
तो उस प्रॉपर्टी से ये निकल के आया कि ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, पैरेलल से इक्वल बने, पैरेलल से साइड, पैरेलल से साइड इक्वल बनी, साइड इक्वल से एंगल भी इक्वल हो गए। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि इसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। यहां तक नोट डाउन करिए, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट होंगे, लेकिन एक बार भी मैंने एडजेसेंट नहीं कहे, साथ वाले नहीं कहे, आमने सामने वाले। ऑपोजिट मतलब आमने सामने वाला। तो अब एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, अच्छा सा बना देता हूं मैं भी आपके लिए। बनाओ बनाओ बनाओ। बना बनाया मिल जाएगा शायद मुझे, तो ये लो। इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, नाम रख देते हैं इसका क्या, ए बी सी डी। आमने सामने की दोनों पेयर पैरेलल है ना और इक्वल है ना, तो इक्वल के लिए अपन क्या निशान लगाते हैं, ट्राइंगल में सीखा था ना भाई, ए बी सी डी डी सी के इक्वल है तो सिंगल सिंगल डैश लगा देता हूं, और ए डी बी सी के इक्वल है तो यहाँ पे डबल डैश लगा देता हूँ, या उल्टा भी कर सकते हो, उसको डबल डैश लगा दो, उसको सिंगल डैश लगा दो। अच्छा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है तो सिंगल सिंगल निशान एंगल का भी लगा देता हूँ, और फिर एंगल डी और एंगल बी भी इक्वल है तो डबल निशान एंगल डी और एंगल बी पे लगा देता हूँ। इसमें भी आप चाहो तो उल्टा कर सकते हो, उसमें सिंगल इसमें डबल भी लगा सकते हो। ठीक है, तैयार है फिगर सबका, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल कर दिए। आज एक काम करते हैं, आज अपन पैरेललोग्राम हो गया, अब रेक्टेंगल स्क्वायर तीन और है बस, है ना। अपन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़ लेते हैं, इनकी डायगोनल्स की प्रॉपर्टी कल एक साथ पढ़ेंगे। अभी मैं एक की भी डायगोनल की प्रॉपर्टी नहीं बता रहा हूँ, ना ट्रेपेजियम की ना, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन होगा ना। अभी केवल मेन मेन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस इस चैप्टर में डायगोनल की प्रॉपर्टीज के, तो उसको बड़ा ही डिटेल में पढ़ना और बड़ा ही इस तरीके से पढ़ना है कि सब याद रहे। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ लिया याद हो गया घर जाके भूल गया, इस तरीके से पढ़ना है कि याद रहे, तो इसलिए उसको कल ही पढ़ेंगे। हाँ जी, हेयर एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, पैरेललोग्राम लिखने का शॉर्टकट ये होता है, पैरेलल लाइंस खींच दो और जीएम लगा दो, ग्राम, पैरेललोग्राम। जैसे ट्राइंगल का शॉर्टकट ये होता है ना, ट्राइंगल एबीसी लिखने का, वैसे पैरेललोग्राम लिखने का शॉर्टकट ये है। हियर एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम इन विच, जिसमें आमने सामने की साइड्स पैरेलल हैं, तो ए बी पैरेलल डीसी और ए डी पैरेलल बीसी। आमने सामने की साइड्स इक्वल भी हैं, तो ए बी इक्वल टू डीसी और ए डी इक्वल टू बीसी। आमने सामने के एंगल भी इक्वल हैं, तो एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के। तीनों बातें लिख दी हमने। इसके डायगोनल्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो फिर कल ही देखेंगे ना। हो गया पैरेललोग्राम, सभी का हो गया पैरेललोग्राम तक। चलो, तो अब आगे आपकी मनोकामना पूरी हुई, रेक्टेंगल आ गया, जिसका आपको बहुत देर से इंतजार था। अब देखते हैं रेक्टेंगल क्या है, अब देखते हैं रेक्टेंगल क्या है। पहले लिख लो एक बार, तो देखो पहली लाइन ही मैंने बॉडी अच्छी लिखी है, मतलब लिखने वाले ने लिखी है, मैंने तो पढ़ के ही लिखी होगी। मैंने क्या लिखी है, ए रेक्टेंगल इज ए, क्या समझे, रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन किया, वहां से रेक्टेंगल निकला। रेक्टेंगल इज ए, अब किस प्रकार का पैरेललोग्राम है, इन विच ऑल द फोर एंगल्स आर, जब पैरेललोग्राम के चारों एंगल बराबर कर देते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। सिंपल वर्ड्स में बताया मैंने, पैरेललोग्राम बता दिया ना क्या होता है, उसके चारों एंगल्स एक बार बराबर कर दो तो वो क्या बन जाएगा, और चारों एंगल बराबर करोगे तो कितने कितने डिग्री के बनेंगे, क्योंकि एंगल सम तो 360 है ना सबका ही, हर एक क्वाड्रिलेटरल का, तो चारों एंगल बराबर करोगे तो सबको 90-90 पाती आएंगे। तो ऑल एंगल्स, केवल एंगल्स का फर्क है, अगर एंगल्स सारे बराबर कर दें, नहीं डायगोनल वाइज तो और भी फर्क है, लेकिन डायगोनल वाइज में फर्क आज किसी का भी नहीं बता रहा हूं। डायगोनल्स को हटा दो
अब केवल एंगलों का फर्क है और कुछ फर्क नहीं। बताओ अब क्या फर्क है? आमने सामने की साइड्स उसकी भी बराबर है, इसकी भी बराबर है। आमने सामने की साइड्स उसकी भी पैरेलल है, इसकी भी पैरेलल है। आमने सामने के एंगल उसके भी बराबर है, आमने सामने के एंगल इसके भी बराबर है। भाई चारों एंगल बराबर है तो आमने सामने के तो बराबर है ना। इसमें स्पेशल बात क्या है? इसमें स्पेशल बात यही है कि इसके चारों एंगल आपस में इक्वल हैं, या फिर यूं कहूं कि इक्वल किसके हैं? 90 डिग्री के। भाई इक्वल पे रोक दूं, या फिर ये भी कह सकते हैं वी कैन से दैट ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ राइट एंगल लिख लो, ईच एंगल इज ए राइट एंगल ऐसे लिख लो, या ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बना दीजिए भाई रेक्टेंगल। तो गायत्री अब आपको रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में फर्क समझ आया? क्या फर्क है बताओ बेटा? हाँ क्या बेटा? हाँ चेंज कर लो सीट, कोई प्रॉब्लम। सुनो बेटा, कोई भी कहे ना कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का फर्क बताओ, तो फर्क यही है कि पैरेललोग्राम के केवल आमने सामने के एंगल बराबर हैं, जबकि रेक्टेंगल के सारे एंगल बराबर हैं। मेन फर्क तो यही हुआ ना। बाकी साइड्स वाइड्स की तो वो तो उसमें भी है इसमें भी है। तो सिमिलैरिटी थोड़ा ना पूछ रहे हैं, सिमिलैरिटी पूछें भाई दोनों में क्या समानताएं हैं, तब आप क्या कहोगे कि दोनों की आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है, इसकी भी होती है और इसकी भी होती है। फर्क पूछें तो फर्क है एंगलों का, उसमें आमने सामने के एंगल इक्वल है, इसमें सारे एंगल इक्वल है, यही फर्क है। ठीक है भाई, एक चीज बताओ, आप खुद देखना, ये था मेरा पैरेललोग्राम, बोलो गायत्री। आमने सामने के एंगल इक्वल थे, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था। चारों एंगल 90 के कर दूं तो ये लाइन सीधी हो जाएगी ऐसे, ये लाइन भी सीधी हो जाएगी ऐसे, बन गया रेक्टेंगल। बन गया रेक्टेंगल। लग रहा है रेक्टेंगल का शेप अब, परफेक्टली नहीं बना होगा, थोड़ी सी अभी भी टेढ़ी लग रही है, पर करीब करीब बन गया ना। ठीक है ना। तो यूं था ये फिगर, चारों एंगल जैसे ही 90 कर दिए तो अब रेक्टेंगल हो गया ना। हो गया नहीं हो गया? तो फर्क क्या रहा? एंगलों का ही रहा। उसमें केवल आमने सामने के एंगल इक्वल और इसमें सारे एंगल इक्वल। अच्छा कोई पूछे कि दुनिया के सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं क्या? बोलो बोलो, होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या बोलोगे बताओ? दुनिया के सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हैं ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, लेकिन दुनिया के सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स नहीं है। उसमें से कुछ कुछ ही हैं जिनके एंगल सारे बराबर हैं, वही हैं। जिनके नहीं है वो फिर पैरेललोग्राम वाली पोजीशन पे ही बैठे हैं अभी। मतलब पैरेललोग्राम से अगली पोजीशन है रेक्टेंगल होना, पैरेललोग्राम पिछली पोजीशन है, उसके सारे एंगल बराबर कर दो तो अगली पोजीशन पे वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल बन जाता है। अब रेक्टेंगल में और अभी मैं थोड़ी मॉडिफिकेशन करूंगा तो और अगली पोजीशन पे जाऊंगा, स्क्वायर रोम्बस है अभी और। चलो इसको करते हैं पहले। तो ए बी इक्वल टू डी सी, सिंगल सिंगल डैश लगा दो, इस पे डबल डबल डैश लगा दो, और एंगल तो चारों ही 90 है, 90 वाला साइन लगाओ, 90 90 90 एंड here ABCD is a rectangle in which, अच्छा ये तो लिख ही दिया अपन है ना, नहीं लिखा क्या? अच्छा लिखो। देखो शुरू की दो पॉइंट्स तो सेम है, ये तो पैरेललोग्राम वाले ही है, ध्यान से देखो, सेम टू सेम है ना। फर्क केवल एंगल वाले पॉइंट का है। देखो AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC। फिर सेकंड पॉइंट है AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल, क्लियर लिख लेता हूँ, थोड़ा क्लियर नहीं है। AB इक्वल टू DC एंड दूसरा दूसरा पेयर ऑफ साइड्स क्या है? ऑपोजिट साइड्स BD AD और BC, AD और BC सॉरी, जो ऊपर पैरेलल वाले पड़े हैं वही तो रखने हैं, AD और BC। फर्क वाला पॉइंट अब नीचे जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है एंगल्स, क्या है वो पॉइंट? कि एंगल A ले लो, B ले लो, C ले लो, D ले लो, चारों ही 90 के बराबर निकलेंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक लिख लिया? अब देखो जो बात मैंने आपको बताई वो नोट डाउन में लिखो। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स। सारे रेक्टेंगल्स क्या होते हैं? पैरेललोग्राम
होते हैं, पर सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स। उल्टा सही नहीं है इसका। हो गया यहां तक? हो गया बेटा? हाँ जी, मैंने क्या कहा, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। इधर देखो अब स्क्रीन पे, हो गया हो तो हो गया सभी का? थोड़ा फास्ट लिखो यश। देखो मैंने आपको क्या कहा कि सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है। तो सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तो तब होंगे ना जब वो पैरेललोग्राम की हर एक प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, तभी तो कहूंगा भाई वो पैरेललोग्राम है। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो मैंने कहा कि मैं टीचर हूं, तो मैं टीचर वाली प्रॉपर्टी फॉलो करूंगा तब मैं टीचर हूं ना, नहीं तो नहीं हूं। सपोज करो मैं आपको पढ़ाऊं ही नहीं तो मैं कहेगा टीचर हूं। टीचर की प्रॉपर्टी क्या है, वो पढ़ाएगा। तो मैंने कहा रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी बातें मानेगा। जो पैरेललोग्राम की सारी बातें थी, पैरेललोग्राम की पहली बात थी कि दोनों साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, अपोजिट, तो मान ली उसने वो वाली बात। पैरेललोग्राम की दूसरी बात क्या थी कि आमने सामने की दोनों पेयर इक्वल भी होने चाहिए, वो बात भी मान ली। और पैरेललोग्राम की तीसरी बात क्या थी, बताना जरा। आपने सामने के एंगल हाँ क्या क्या कह रहा है बताना, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। पैरेललोग्राम की पूछ रहा हूं, पैरेललोग्राम की तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, आमने सामने के एंगल इक्वल, और दूसरा एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। अब बच्चे कहते हैं कि सर तीसरी प्रॉपर्टी तो मानी नहीं इसने, तो फिर ये पैरेललोग्राम कैसे हुआ? भाई जब चारों एंगल बराबर हैं तो क्या अभी भी एंगल ए और एंगल सी बराबर नहीं है क्या? है या नहीं है? पैरेललोग्राम क्या कहता था, ए को सी के बराबर करो, है या नहीं है? अच्छा पैरेललोग्राम ये भी कहता था बी को डी के बराबर करो, है या नहीं है? तो मान रहा है ना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो ये पैरेललोग्राम हुआ नहीं हुआ? भाई ऊपर वाली दो प्रॉपर्टी तो एज इट इज मान रहा है, बिल्कुल उसमें फेरबदल ना करे, और एंगल वाली प्रॉपर्टी भी मान रहा है क्योंकि चारों एंगल बराबर कर दिए तो आमने सामने के भी कर दिए ना बराबर। पैरेललोग्राम को आमने सामने के एंगल बराबर चाहिए थे, अभी भी है। भाई ये 90 है, ये 90 आमने सामने का एंगल बराबर है, ये 90 90 आमने सामने का, तो ये एक पैरेललोग्राम हुआ ना। समझ में आई बात? कभी भी आपके सामने ट्रू फॉल्स में ऐसा स्टेटमेंट आए, कैसा कि जैसे यही स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, बताओ ट्रू या फॉल्स, तो आप ये देखो कि रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी मान रहा है नहीं मान रहा है? अगर मान रहा है तो करेक्ट है, नहीं मान रहा है तो नहीं है करेक्ट। ठीक है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि साइड्स कैसे होती हैं, एंगल्स कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेकंड लास्ट जो आपका क्वाड्रिलेटरल है इसको कहते हैं रोम्बस। रोम्बस, अच्छा रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस, हाँ पढ़ो तो सही। अभी फिर आपको एक फ्लो चार्ट बना के बताऊंगा, उससे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। बस लिख लो आप, अभी लिखो तो पता चल जाएगा। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। देखो इसने एंगल्स के बारे में टिप्पणी नहीं करी, जैसे चाहे रख लो। हाँ लेकिन पैरेललोग्राम तो है, तो आमने सामने के तो बराबर रखना। चारों कैसे भी रख दो, इसका मतलब ये नहीं है कि चारों अलग अलग रख दो। पैरेललोग्राम के मॉडिफिकेशंस हैं। पैरेललोग्राम में कुछ कुछ फेरबदल किया, ये बन गया। पैरेललोग्राम में कुछ कुछ फेरबदल, जैसे चारों एंगल बराबर किए रेक्टेंगल बन गया। यहाँ पे पैरेललोग्राम था, चारों एंगल बराबर किए रेक्टेंगल बन गया, चारों साइड्स बराबर की रोम्बस बन गया। समझ में आई बात? अभी एक मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार लिख लो, खत्म करो इसको। ए रोम्बस इज ए, टाइप्स नहीं बोल सकते बेटा, टाइप्स एक अलग बात हो गई, मॉडिफिकेशंस इन पैरेललोग्राम कह सकते हो। थोड़ा बहुत फेरबदल किया, नया प्रोडक्ट मिलता गया। ठीक है ना? ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच, क्या है मेन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर पैरेललोग्राम की चारों साइड बराबर कर दें तो वो रोम्बस बन जाएगा। अगर पैरेललोग्राम की चारों साइड बराबर कर दें तो वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम क्या था, यूं यूं और यूं और यूं ऐसे था, उसको से दबाओ और चारों साइड बराबर कर दो, बाकी उसमें एंगल वेंगल चेंज मत करो, तो वो क्या बन गया? रोम्बस बन गया। ठीक है, फिगर बना देते हैं इसका। देखो पैरेललोग्राम में क्या थी, ये दोनों साइड्स लंबी थी थोड़ी, है ना, और ये दोनों साइड्स थोड़ी सी छोटी थी, तो दबा के ऊपर वाली साइड भी बराबर कर दी, तो ये क्या बन गया? रोम्बस बन गया। क्या
काइट अलग चीज है, तो भी काइट भी बता देंगे, लेकिन काइट बिल्कुल डिफरेंट है, इन सबसे डिफरेंट। काजू कतली, हाँ काजू कतली पैरेललोग्राम है, मैं कहूंगा रोम्बस नहीं है। बराबर होते हैं क्या काजू कतली के? आप अगली बार काजू कतली खाओ किसी शादी में, तो उससे स्केल से नापना इसकी चारों साइड्स, है ना। कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो बोला चेक कर रहे हैं भी सही बनाई कि नहीं बनाई। तो ये बन गया आपका रोम्बस। चारों साइड करीब करीब बराबर ही दिख रही है, 19-20 का फर्क होगा, वो आप एडजस्ट कर। अच्छा, अब चारों ही साइड बराबर हैं, तो चारों पे सिंगल डैश लगा दो, चारों पे सिंगल डैश लगा दो, उससे ये साबित हो जाएगा कि चारों साइड बराबर है। ए बी सी डी, चारों साइड बराबर। अच्छा, आमने सामने के एंगल आज भी बराबर हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो एंगल भी बराबर करो। ये सिंगल सिंगल डैश और ये डबल डबल डैश। अब इसके फीचर्स आप खुद ही लिख सकते हो चाहो तो, बोलो। चारों एंगल बराबर कब कहा मैंने? कह ही नहीं रहा हूं फालतू ही। ऊपर देखो क्या लिखा है, ए रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, इसमें चारों साइड इक्वल है। एंगल के लिए अभी कुछ कहा ही नहीं मैंने, बस ये पैरेललोग्राम है इसलिए आमने सामने के एंगल तो बराबर करेगा ही करेगा। ठीक है, अब आप खुद बना सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज। देखो साइड्स की क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, ये साइड्स की ये वही प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा जो पैरेललोग्राम करता है। आमने सामने की साइड नहीं, साइड्स की क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा कि चारों साइड्स इक्वल हैं, लेकिन पैरेलल भी है बेटा, आमने सामने की साइड्स पैरेलल भी है, क्योंकि है तो ये भी पैरेललोग्राम ही। तो ये ए बी डी सी पैरेलल है, बी सी ए डी पैरेलल है, और चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं। ये तो हो गई साइड्स की प्रॉपर्टी। और एंगल की क्या प्रॉपर्टी रहेगी? एंगल की वही प्रॉपर्टी रहेगी, बस आमने सामने के एंगल बराबर है, वही पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, हेयर ABCD इज ए रोम्बस इन विच, देखो पहले पैरेलल वाली प्रॉपर्टी, साइड्स पैरेलल होने वाली प्रॉपर्टी, सबसे पहले साइड्स पैरेलल वाली प्रॉपर्टी, AB पैरेलल DC, AD पैरेलल BC, आमने सामने की साइड्स। फिर चारों साइड इक्वल होने वाली प्रॉपर्टी, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है जी, और एंगल की वही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा जो पैरेललोग्राम करता था, आमने सामने के एंगल बराबर, एंगल A बराबर एंगल C एंड एंगल B बराबर एंगल D। लिख लिया यहां तक? लिख लिया? अब जो नोट हमने पैरेललोग्राम के लिए लिखा था नीचे खत्म करते टाइम, ओ उसके लिए रेक्टेंगल के लिए लिखा था, एक नोट डाला था नीचे, वैसा का वैसा ही नोट आप रोम्बस के लिए भी लिख सकते हो कि सारे के सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हैं, पर सारे के सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है, वही सेम टू सेम। क्योंकि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम से निकली हुई एक चीज है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम से निकली हुई एक चीज है, तो सारे के सारे रोम्बस निकले तो पैरेललोग्राम से ही है, तो सारे के सारे रोम्बस पैरेललोग्राम तो होंगे ही होंगे, लेकिन सारे के सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होंगे। तो वही सेम नोट मैंने लिखा है नीचे, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बसेस। ये इसका नोट हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वाड्रिलेटरल की तरफ। चलें लास्ट पे, आपको पता ही होगा क्या बचा, स्क्वायर। उससे ज्यादा तो कुछ मॉडिफिकेशन क्या ही करोगे पैरेललोग्राम में, सब कुछ ही बराबर कर दिया तो स्क्वायर बन गया। भाई साइड बराबर करके देख ली, रोम्बस बना, एंगल बराबर करके देख लिए, रेक्टेंगल बना। अब साइड्स और एंगल दोनों ही बराबर कर दो तो क्या बन जाएगा? भाई पैरेललोग्राम उठाया, चारों एंगल बराबर करके देखे, क्या बना था? रेक्टेंगल बना था। 90-90 करके देखे ना। चलो अब एंगल बराबर नहीं करते, चारों साइड बराबर करके देखी, क्या बना? अब दोनों करो, चारों एंगल भी बराबर करो और चारों साइड्स भी बराबर करो, तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर इज अगेन ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अगेन ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द फोर साइड्स भी इक्वल हैं
और सारे के सारे एंगल भी 90 डिग्री, यानी सारे के सारे एंगल भी इक्वल है, सारी की सारी साइड्स भी इक्वल है, सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल है। और पैरेललोग्राम तो है ही सही, यानी आमने सामने की साइड्स पैरेलल तो है ही सही। ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, फिर से लिख देता हूं, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल and each of the angle and each angle या each of the angle, each angle is equal to 90 डिग्री। तो जैसे ही मैंने चारों साइड्स इक्वल करी तो मैंने पैरेललोग्राम को रोम्बस की प्रॉपर्टी दे दी, और जैसे ही मैंने चारों एंगल इक्वल किए 90 डिग्री के किए तो मैंने उसको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी दे दी। तो एक पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की प्रॉपर्टी दे दोगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल भी बनाओ और रोम्बस भी बनाओ तो बेसिकली क्या बनाओ, स्क्वायर बनाओ। ठीक है, स्क्वायर बना दो, सब बनाना जानते ही होंगे। मैं भी बना देता हूं एक रेडीमेड स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी डी, ए ए बी सी डी, चारों साइड इक्वल, डैश 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 डैश, चारों एंगल इक्वल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90। जानवी बेटा समझ आ रहा है? मैं भूल ही गया, आप भी बैठे हो आगे। समझ आ रहा है? कोई डाउट नहीं है? कोई भी डाउट हो तो पूछा करो। हाँ जी, हेयर एबीसीडी इज ए स्क्वायर इन विच, अच्छा आप बताओगे साइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होंगी? पहले तो पैरेलल की बात करो, आमने सामने की साइड पैरेलल होंगी क्योंकि ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। सबसे पहले पैरेलल वाली बात क्या करो, ए बी पैरेलल डीसी एंड एडी पैरेलल बीसी, आमने सामने की साइड्स करो पैरेलल। ठीक है जी, पैरेलल कर दी। अब साइड्स की इक्वालिटी की बात करो तो चारों साइड्स इक्वल, ए बी बराबर बीसी बराबर डीसीडी बराबर एडी, चारों साइड्स की इक्वालिटी की बात हो गई। तीसरा पॉइंट है एंगल्स का, तो चारों एंगल भी बराबर, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, और चारों एंगल किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। यहां तक लिख लिया सब में? पैरेललोग्राम से स्क्वायर बन सकता है, ऑब्वियसली हमेशा बड़ी कैटेगरी से छोटी में आ सकते हैं ना, फिर छोटी से बड़ी में कैसे जाएंगे, मुश्किल है। ठीक है ना? हाँ अब देखो, नोट डाउन हो गया ना सबका? ये है हमारे पास पैरेललोग्राम, क्या है हमारे पास? पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के पास क्या क्या चीजें हैं? ऑपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है। दूसरी चीज क्या है इसके पास? ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, है क्या? अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं। और तीसरी चीज क्या है इसके पास? ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। ये तीन बातें हैं इसके पास, है क्या? ओ फिर से लिख दिया साइड्स, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ठीक है, ये तीन बातें हैं उसके पास पैरेललोग्राम के पास। इसमें से दो रास्ते निकले। देखो ये वाली प्रॉपर्टी तो फॉलो करनी पड़ेगी, क्यों क्यों फॉलो करनी पड़ेगी? पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, नाम ही तभी है पैरेललोग्राम, तो इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। मैंने कहा यार इन दोनों को चेंज करके देखते हैं। भाई ऑपोजिट साइड्स इक्वल और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ये तो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज है ना, ये तो पैरेलल की प्रॉपर्टी में से निकली हुई प्रॉपर्टी, इनको बदल के देखते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो यार, ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल थे ना, इसमें से सारे एंगल्स इक्वल कर दो। तो मैं इधर आया, मैंने क्या करा, इस वाली प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ करी, मैंने सारे एंगल्स क्या कर दिए, ऑल एंगल्स क्या कर दिए,
इक्वल कर दिए। तो जैसे ही मैंने ऑल एंगल्स इक्वल किए, बाकी दो प्रॉपर्टी अभी भी सेम है, ऑल एंगल्स इक्वल किए तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो अब कोई पूछे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, तो ये दो तो होंगी होंगी, और तीसरी प्रॉपर्टी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल की जगह क्या होंगी, ऑल एंगल्स इक्वल होंगी, और ऑल एंगल्स इक्वल होंगी तो ऑब्वियसली 90 डिग्री की होंगी। अब मैंने क्या कहा कि चलो अब इस प्रॉपर्टी को एज इट इज छोड़ दो, इस प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो मैंने ऑपोजिट साइड्स इक्वल की जगह ऑल साइड्स इक्वल कर दिया। क्या कर दिया मैंने, ऑल साइड्स। अब ये पहली और तीसरी प्रॉपर्टी तो सेम है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन जैसे ही ऑपोजिट साइड्स इक्वल की जगह ऑल साइड्स इक्वल कर दिया तो रेक्टेंगल नहीं बना, आपकी बार क्या बना। तो मैं यूं कह सकता हूं पैरेललोग्राम से दो रास्ते निकलते हैं, या तो रेक्टेंगल बना लो या रोम्बस बना लो। चारों एंगल इक्वल करोगे तो रेक्टेंगल बनेंगे, चारों साइड्स इक्वल करोगे तो रोम्बस बनेगी। अब क्या किया मैंने, इसकी भी प्रॉपर्टी ले ली, इसकी भी प्रॉपर्टी ले ली, यानी पहली प्रॉपर्टी सेम रखी, बस इसमें भी छेड़छाड़ कर दी, इसमें भी छेड़छाड़ कर दी। यहां से रेक्टेंगल का गुण भी ले लिया कि चारों एंगल भी इक्वल कर दिए, यहां से रोम्बस का गुण भी ले लिया चारों साइड, क्या बन गया, स्क्वायर। तो अब आप देखो सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम से निकला है, सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, यस और नो, क्योंकि रेक्टेंगल कहां से निकला है, पैरेलल। सारे रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, क्योंकि कहां से निकला है, पैरेललोग्राम से। अच्छा सारे स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी तो इनडायरेक्टली पैरेललोग्राम से ही निकला है, लेकिन स्क्वायर के लिए ये भी कह सकते हो कि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल भी हैं, और स्क्वायर के लिए ये भी कह सकते हो कि सारे स्क्वायर, और ये तो कह ही सकते हो कि सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम है, वो तो कहना ही है। तो स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर एक तरह का रोम्बस भी है, स्क्वायर एक तरह का पैरेललोग्राम तो कह रही, वो तो है ही। समझ में आई, इस फ्लो चार्ट से काफी कुछ क्लियर हुआ, काफी कुछ क्लियर हुआ ना। तो देखो इसके नोट्स एक नहीं तीन बनेंगे। पहला नोट बनेगा ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, दूसरा बनेगा ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, तीसरा बनेगा, और इनका उल्टा नोट में लगा देना, मैंने सबके उल्टे नहीं बनाए, क्या ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट स्क्वायर्स, पहला पॉइंट। अब चाहे से आप उल्टा मत बनाओ, अंडरस्टूड समझ जाओगे शायद, है ना, कर दो भले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे कर दो भले, कर दोगे तो भी ठीक है, मैंने इसलिए नहीं लिखा भी अंडरस्टूड है भाई, उल्टा जाना तो नॉट पॉसिबल है ना। तो ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ऑल्सो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस लिए हैं, स्क्वायर सबकी प्रॉपर्टी लेके बैठा है। कहानी कहां से शुरू हुई, पैरेललोग्राम, मैं पैरेललोग्राम ही नहीं बनाता तो कुछ ही नहीं बनता। तभी तो मैंने कहा जैसे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाते हैं ना, तो एक नया मोड आ जाता है, वहां से बहुत सारी चीजें बन सकती है। ठीक है, शिकी समझ आया, कोई कंफ्यूजन घूम रहा है माइंड में, ऐसा लग रहा है, कुछ घूम रहा है माइंड में, क्लियर है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर है सबको। ऑल क्लियर के दो मीनिंग होते हैं, कौन से वाले मीनिंग वाला ऑल क्लियर है, एक ऑल क्लियर ये भी होता है कि सब क्लियर है सर, कुछ समझ नहीं आया, और ऑल क्लियर का मतलब ये भी होता है कि हाँ ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर वाला है। हाँ। अच्छा ये ले भाई, आगे तेरी काइट, लिख लो डेफिनेशन, लिख लो बस, एक ही तो बचा है, केवल डेफिनेशन लिखो, लिखो लिखो लिखो। काइट, काइट भी एक तरह की क्वाड्रिलेटरल है। अब काइट पैरेललोग्राम नहीं है भाई, वो सब पैरेललोग्राम थे, काइट ने अपने उस गुण को नहीं, मतलब पैरेललोग्राम के गुण को नहीं अपनाया। काइट एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही है बस। A kite is a quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal। पहली बार ऑपोजिट साइड की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, एडजेसेंट साइड की बात हो रही है। बना देते हैं एक काइट, रेडीमेड देखते हैं मिल जाए तो, ठीक है, रेडीमेड काइट नहीं है, ये रही, वही आपकी काजू कतली, पर ये रोम्बस ही बन रहा है यार, काइट नहीं है क्या, देखते हैं, काइट नहीं मिलेगी शायद, है ना। ठीक है, तो फिर वो पहले वाली लगा देते हैं।
ये लो, देखो भाई क्या खासियत है काइट में। अभी तक अपन पैरेलल साइड्स की बात कर रहे थे, आमने सामने की। काइट कहती है कि मुझे पैरेलल साइड्स नहीं चाहिए, मुझे एडजेसेंट साइड चाहिए। एडजेसेंट साइड यानी जुड़ी हुई साइड्स। पैरेलल कह रहा हूं, सॉरी, ऑपोजिट साइड्स की बात कर रहे थे। अभी तक अपन किसकी बात कर रहे थे? ऑपोजिट साइड्स की। अब ऑपोजिट साइड्स की बात नहीं करेंगे, अब किसकी करेंगे? एडजेसेंट, जो साइड्स आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें एडी और एबी एडजेसेंट है, एक ही वर्टेक्स से जुड़े हुए हैं। बीसी और डीसी भी एडजेसेंट है, सी से जुड़े हुए हैं। इवन ये दो भी एडजेसेंट है, एडी और सीडी भी एडजेसेंट है क्योंकि ये भी डी से जुड़े हुए हैं। और इवन ये दो भी एडजेसेंट है, ए बी और बी सी, ये भी बी से जुड़े हुए हैं। तो 4 पेयर बन सकते हैं एडजेसेंट साइड्स के। 4 में से कोई से भी 2 पेयर क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो एडी तो बराबर है एबी के, एक एडजेसेंट पेयर ये मिल गया, और डीसी बराबर है बीसी के, एक एडजेसेंट पेयर ये मिल गया। अगर ऐसा मिल जाए तो वो काइट बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है? इसमें एंगल जब तक ऑपोजिट इक्वल नहीं है तो एंगल कैसे इक्वल हो? एंगल इक्वल कब होते थे याद करो? जब ऑपोजिट इक्वल होते थे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी जब साइड्स इक्वल होती थी तो उनके आमने सामने के एंगल इक्वल होते थे। अब यहाँ पे एडजेसेंट इक्वल है, क्या है? तो एडजेसेंट इक्वल है तो फिर एंगल्स इक्वल कैसे होंगे? नहीं होंगे ना। हो जाए इत्तेफाक से वो एक अलग बात है, बाकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि होते हैं, ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है नहीं। ठीक है, तो लिखो एयर एबीसीडी इज ए काइट, जिसमें बस प्रॉपर्टी के नाम पे यही है कि ए बी बराबर एडी है और बीसी बराबर डीसी है, दैट्स इट। बस हो गया। एंगल्स के बारे में बताया ना, कोई टिप्पणी करेंगे नहीं हम। एडजेसेंट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ए बी और एडी एक पेयर एडजेसेंट का है, बीसी और डीसी एक पेयर एडजेसेंट का है। ठीक है जी। तो कोई पूछे पैरेललोग्राम और काइट में बेसिक डिफरेंस क्या है? भाई पैरेललोग्राम में भी 2 पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं और काइट में भी 2 पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हैं। बट पैरेललोग्राम में 2 पेयर ऑपोजिट पेयर होते हैं, काइट में 2 पेयर एडजेसेंट पेयर हैं। उसमें आमने सामने के पेयर इक्वल हैं, इसमें एडजेसेंट पेयर इक्वल। ठीक है जी। सिमिलैरिटी पूछे कोई पैरेललोग्राम और काइट की सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी ये है कि इसमें भी 2 पेयर पैरेलल, 2 पेयर इक्वल हैं साइड्स के, इसमें भी 2 पेयर इक्वल हैं साइड्स। ये तो हो गई सिमिलैरिटी। डिफरेंस पूछे तो उसमें जो 2 पेयर हैं वो ऑपोजिट हैं, इसमें जो 2 पेयर हैं वो एडजेसेंट है। ठीक है जी। पैरेलल तो है लेकिन पैरेलल का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। पैरेललोग्राम और काइट में देखो, जब आप 2 फिगर के बारे में कंपेयर करोगे तो जिस पॉइंट पे वो दोनों सेम है उसी पॉइंट की बात करोगे ना। तो काइट ने तो पैरेलल होने की बात ही नहीं करी ना, कहीं बात कर रहा है पैरेलल होने की? क्या बात कर रहा है वो? इक्वल होने की। तो आप पैरेललोग्राम में भी इक्वल होने वाला पॉइंट उठाओ, तो उसमें भी 2 पेयर इक्वल थे, इसमें भी 2 पेयर इक्वल है, ये तो हो गई सिमिलैरिटी। डिफरेंस क्या है? उसमें वो 2 पेयर थे ऑपोजिट पेयर, और इसमें जो 2 पेयर हैं वो क्या है? एडजेसेंट पेयर है। ठीक है, तो ये 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं, जिसमें से जो 4 टाइप्स हैं बीच के 2 से लेके 5, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेपेजियम और काइट को थोड़ा थोड़ा याद रखना है, पर इतना डिटेल में हम उनको नहीं पढ़ेंगे। कल जो हमारा टॉपिक है, इन्हीं चारों क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स के बारे में बात करेंगे। कल केवल डायगोनल्स ही डायगोनल्स के बारे में बात करेंगे, चारों के। किस किस के? पैरेललोग्राम के और रेक्टेंगल के, रोम्बस के और स्क्वायर। ये नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। ठीक है, तो डायगोनल्स कल देखते हैं। आज जो पढ़ा उसको रिवाइज जरूर करके आना, तभी कल का समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड